Hi friends, today we're going to solve figure it out of lesson number 1 squares. So without wasting any time, let's get started. तो पहले क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन है which of the following are not perfect squares. सबसे पहला क्या है, वो है 2032. तो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं देखते हैं. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि यदि किसी स्क्वायर नंबर के आखिरी में क्या होगा, 2 होगा, तब क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. दूसरा क्या है, 2048. तो वापस हमने पढ़ा था कि कैसे यदि 8 भी हुआ तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. पीएस का अर्थ होता है परफेक्ट स्क्वायर. तीसरा क्या है, 1027. आखिर में क्या है, 7. जिसके आखिर में 287 जो भी है, जो भी नहीं, यानी कि 7 होता है, तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. 4. चौथा कौन सा है, 1089. तो आखिर में 9 है, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ. लेकिन लिखने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं. प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं. क्या ये सी से है? हाँ. 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9, 3 1 2 1, 11 11. ठीक है. पेयर बन रहे हैं इसके, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है. इसके पेयर्स बन रहे हैं. समझ गए? बढ़िया. इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. इसको मिटा देता. हाँ, 830 का स्क्वायर है. एक बार कर ही लेते हैं टू बी श्योर. 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9. प्लस करो 9 18 10. बढ़िया. तो चलो, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which one among has last digit 4. पहला 64 स्क्वायर, दूसरा 108 स्क्वायर, तीसरा 292 स्क्वायर और चौथा 36 स्क्वायर. इनके आखिरी में कौन से स्क्वायर के आखिरी में लास्ट डिजिट क्या आएगा? 4 है ना. बहुत बढ़िया. चलो देखते हैं. तो इस सबके लास्ट डिजिट निकालो पहले. 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 6 स्क्वायर. 4 4 जा 16, 8 8 जा 64, 4 36. तो 108 के स्क्वायर के 108 के इसमें क्या आ रहा है, स्क्वायर में 4 आ रहा है. 292 के स्क्वायर के आखिर में भी 4 आ रहा है. तो इन चारों में से 108 का स्क्वायर और 292 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है? 4. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, given 125 square equals to
15625 15625 what is the value of 126 स्क्वायर ढूंढना है। तो फिर इसके दो मेथड है मेरे पास। पहला मेथड सॉल्व कैसे करते हैं। पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमने कैसे परफेक्ट स्क्वायर्स किससे बने होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से। तो फिर हमें समझो इसका स्क्वायर मिल गया, तो फिर यदि हम इसमें नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड करेंगे तो हमें कौन सा स्क्वायर मिलेगा, उसके बाद वाला स्क्वायर यानी कि 126 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, 2n-1 इक्वल्स हमारा n क्या है, इसमें कौन सा ऑड नंबर चाहिए, 126। तो फिर 2 टाइम्स 126 माइनस 1, चलो करो, 2 6 12, 2 2 4 5 5 2 52 माइनस 1 इक्वल्स टू 51। तो फिर 126 का स्क्वायर होगा 15625 प्लस 251। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4, हमारा ऑप्शन 4। दूसरा एक और दूसरा मेथड है, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, ऐड करना है, समझ गए। तो फिर सबसे पहले करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर, लेकिन हाँ इसमें हम वैल्यूज क्या डालेंगे, इसमें हमारा a होगा 125 और b होगा 1। क्यों, 125 उसके हमें 126 का स्क्वायर चाहिए, इसमें से 125 प्लस 1 इक्वल्स टू 126 का स्क्वायर, समझ गए। इधर लिख देता, a इक्वल्स टू 125, b इक्वल्स टू 1। क्यों, a यदि 125 हुआ और b 1 हुआ तो फिर 125 प्लस 1 कितना होगा, 126। यानी कि हम यदि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो हमें किसका स्क्वायर मिलेगा, 126 का स्क्वायर मिलेगा। चलो सबसे पहले हमें पता है a प्लस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ऐसा क्यों, तो बताता हूँ। ये समझाए बिना मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। देखो इसको हमें क्या करना है, a स्क्वायर a प्लस बी के स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं हम, a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी, ठीक है। इसको ब्रैकेट को कैसे खोलना है, हमने देखा था पिछले इसमें कि मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म विथ ईच टर्म ऑफ द सेकंड ब्रैकेट, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई द सेकंड टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट विथ एवरी टर्म इन द सेकंड ब्रैकेट, ठीक है। तो ये बहुत ही झंझट का काम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको a प्लस बी प्लस बी a प्लस बी, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, a टाइम्स a प्लस a टाइम्स b प्लस b टाइम्स a प्लस b टाइम्स b। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, क्योंकि बी ए इक्वल्स ए बी कम्यूटेटिव प्लस बी स्क्वायर। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 2ab अचानक से आता कहाँ से है, समझ गए। कि वापस समझाता हूँ, एक बार वापस समझाता। हम a प्लस बी के स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी। फिर हमें इसको ब्रैकेट खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट विथ एवरीथिंग इन द सेकंड ब्रैकेट, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई द सेकंड टर्म इन द फर्स्ट ब्रैकेट विथ एवरीथिंग इन द सेकंड ब्रैकेट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a टाइम्स a प्लस बी प्लस b टाइम्स a प्लस b। तो फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले ब्रैकेट को a टाइम्स a प्लस a टाइम्स b प्लस दूसरे ब्रैकेट का b टाइम्स a प्लस b टाइम्स b, ठीक है। a टाइम्स a को कैसे लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर, और a b को हम a b, और b a को भी हम a b लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि b a इक्वल्स टू a b, यानी कि कम्यूटेटिव स्क्वायर प्लस a b प्लस
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम ए बी प्लस ए बी को कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ गए? यदि समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा प्ले बैक स्पीड कम करना। तो ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब चलो विथ ए एज 125 एंड बी एज 1, ए स्क्वायर यानी कि 125 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 125 टाइम्स 1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, 125 का स्क्वायर क्या है हमारा 15625 प्लस, पहले इसका हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 125 प्लस 125 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 125 प्लस 1। क्यों? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। चलो इसको करो, 2 टाइम्स 5 10, 2 टू द 5 250, 15625 प्लस 250 प्लस 1 इक्वल्स टू 15625 प्लस 251। ठीक है, हमने सॉल्व किया तो क्या आंसर आया हमारा 15625। अभी समझाता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये क्या है 125 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 125 टाइम्स 1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, पहले इसका अपने नंबर्स पुट करेंगे, फिर हमें पता है 125 का स्क्वायर क्या है 15625। इधर हमने 15625 लिख लिया। फिर 125 टाइम्स 1 क्या होगा, वो 125 ही होता है, इसको से 2 टाइम्स 125 प्लस 1। तो फिर 15625 ऐसे लिख लिए, 2 5 10, 2 2 4, 1 कैरी गया तो 5, 2 1 2। तो क्या आंसर है हमारा 250 प्लस 1। तो फिर क्या, फिर आखिरी में क्या आया 15625 प्लस 251। ये कौन सा हमारा ऑप्शन 4। समझ गए? बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। 441 मीटर स्क्वायर एक स्क्वायर का एरिया है। हमें इसका क्या निकालना है, साइड। तो हमें जैसे पता है हमें एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड इक्वल साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो फिर इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, साइड निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ ए इक्वल, ठीक है, हम स्क्वायर्स पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे 441 का। एस्टिमेट करें क्या? नहीं, एस्टिमेशन में बहुत समय लगेगा। अभी करें कैसे? हमें 20 का पता है, 20 का क्या होता है 400। तो फिर 21 का देखते हैं, 21 क्या क्या होगा, 21 टाइम्स 21 111 122 2 1 2 2 2 4 1 4। ओ, इसका क्या आंसर आया 241। उनका क्या आंसर है हमारा 21 मीटर। इसका साइड क्या है 21 मीटर। समझ गए? ये तो आसान था। बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, find the smallest square number that is divisible by each of the following numbers 4 9 and 10। the smallest square number that is divisible by each of the following numbers, कौन कौन से नंबर्स 4 9 10। तो इसको कैसे करेंगे हम इसका निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे एलसीएम? क्यों? इसका मल्टीपल इन तो किससे डिविजिबल है 4 9 10 से, ये तो सबको ही पता है। जब हम इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या निकालते हैं हम एलसीएम। चलो एलसीएम निकालते हैं। पहले किससे करेंगे 2 से, 2 2 2 द 4 2 9 ऐसे 2 5 10 2 9 5। अभी 3 3 9 3 1 3। अब 5 का, ठीक है। तो अभी क्या मिला हमें 2 टाइम्स
2 times 3 times 3 times 5. 2 to the 4, 3 3 the 9 times 5. 4 में ये 9 5 the 45 पहले से सॉल्व करता, और फिर 4 5 the, क्योंकि अब बहुत ही आसान जाता है, 4 4 the 16, 4 5 the 20, कितना आएगा 180। लेकिन एक चीज़ है, we कैन नॉट पेयर, क्या नहीं पेयर कर सकते हम 5, तो फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि हमें किसका हमें पेयर चाहिए, ठीक है। तो फिर 2 times 2 times 3 times 3 times 5 times 5 equals 1, equals 180 times 5 equals 5 0 0, 5 8 40, 5 1 5, 900, क्या आया 900। तो what is the smallest perfect square number which is divisible of 4 9 and 10? That smallest perfect square is 900, which is divisible by 4 9 and 10। 900 को यदि 4 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 225 मिलेगा। 225 मैं पैसे करके रखा था। 9 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 100, और 10 से करेंगे तो हमें मिलेगा 90। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the smallest number by which 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square, find the square root of the product। ठीक है, क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइज। चलो करो, किससे करेंगे, पहले 2 से। 2 2 4 the 8, 2 7 the 14, 2 0 the 0, 2 4 the 8। 2 से करेंगे 2 2 the 4, 2 3 the 6, 2 5 the 10, 2 2 the 4। 2 से करेंगे 2 1 the 2, 2 1 the 2, 2 7 the 14, 2 7 the 14। यहाँ पे क्या चाहिए, 2 6 the 12। 6 2 से करेंगे 2 5 the 10, 2 8 the 16, 2 8 the 16। वापस 2 से करेंगे 2 2 the 4, 2 9 the 18, 2 4 the 8। वापस 2 से करेंगे 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 7 the 14। ठीक है, 147। 3 से करके लिखता हूँ, 3 का 1 + 4 5, 5 + 7 12। 3 से होगा, 3 से होगा। 1 + 4 5, 5 + 7 12, 3 1 3 2 6 3 9 3 4 12 हैं। हाँ होता है ना, 3 से 3 4 12, 3 9 27, 7 7 49, 7 1 7। ठीक है, 9408 equals to 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 7 times 7 times 3। लेकिन पेयर नहीं बन रही, किसके 3 से नहीं बन रही, तो फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। चलो करो इसको 3 से मल्टीप्लाई। 3 कितना होगा, 3 8 जा 24, 3 8 24, 0 3 0 2, 2 3 1 3 3 4 12, और 3 9 28। बहुत बढ़िया, 3 9 28 होता है 28। तो फिर इधर भी क्या होगा, 2, ये इससे अच्छा मैं लिख देता, 2 times 2 times 7 plus 3 times 7 का स्क्वायर। तो ऐसे करता, ठीक है। भी चलो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 times 2 4, 4 times 2 8, 8 times 7 कितना होता है हमारा, 8 times 7 8 5 48, 6 48, 7 56, 56 56 times 3
56 टाइम्स 3 कितना होगा? 7 15 3 6 18। मैं सब कुछ कर सकता हूँ दिखाने के लिए कि सॉल्व कैसे वो हो रहा है, दिखाने के लिए मैं बहुत ही डिटेल में ऐसे ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे कुछ बोलना नहीं। 3 6 18, 3 5 15, क्या होगा? 168 स्क्वायर। कपड़े से मिटा तभी पता चल गया कि क्या है। तो फिर 28224 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा? 168। एक बार देख लो अच्छे से, बढ़िया समझ में आ गया ना? ठीक है, फिर ये सब कुछ मैं दिमाग में भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो के बस वीडियो के लिए मैं ऐसे सॉल्व कर रहा, जैसे कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। क्यों? समझाने के लिए, बस मुझे बोलना नहीं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स lie between the squares of the following numbers? 16 and 17, पहला 16 and 17। 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। तो मैं बताता हूँ, समझो ये हमारा n है और ये है n+1 स्क्वायर, ठीक है? तो फिर इसके बीच में कितने नंबर आएंगे? 2n। तो ऐसा क्यों? समझो n हमारा हो गया 1 स्क्वायर और n+1 हो गया हमारा n+1 यानी कि 1+1 यानी कि समझो 2 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो इसके बीच में कितने आते हैं? 2 3, कितना आते हैं? 2। तो वो क्या हुआ? 2n यानी कि 2 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 2। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी समझो हमारा n है 2 स्क्वायर और हमारा n+1 क्या हो गया? 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर यानी कि 4 और 3 स्क्वायर यानी कि 9। तो इसमें लिखो 5 6 7 8, कितने हैं? 1 2 3 4। वो यानी कितने? 2 यानी कि 2 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 4। समझ गए? तो एग्जांपल्स में समझ में आना चाहिए। अलजेब्रा में बताना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इसको ऐसे एग्जांपल्स में समझ जाओ, ठीक है? तो इसमें हमारा n क्या है? इक्वल टू 16। चलो 2n इक्वल्स टू 2 टाइम्स 16, 2 टाइम्स 16 इक्वल्स टू 32। इन दोनों के बीच में कितने नंबर आते? 32 नंबर्स आते। सिंपल। अभी 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर, वापिस n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर के बीच में कितने आते हैं? 2n। हमारा n क्या है इधर? 90। तो हमारा 99, 2n इक्वल्स टू 2 टाइम्स 99। तो सॉल्व करो, 2 9 18, 2 9 18, कितना हो गया? 198। कितने नंबर है इन दोनों के बीच में? 198। देख लो एक बार, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स। पहला पैटर्न लिख लेता हूँ एक बार। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स 3 स्क्वायर। दूसरा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स 13 स्क्वायर। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर equals to blank। 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस blank equals blank। चलो सॉल्व करते हैं।
तो फिर पैटर्न, इसमें हमें पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न कैसे ढूंढेंगे, तो उसको सॉल्व करने का समय नहीं है हमारे पास पहले तो। क्या क्या करें, कैसे करेंगे? तो पैटर्न ढूंढते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स। ठीक है, चलो पैटर्न ढूंढते हैं। जो लोग समझदार हैं उनका पैटर्न मिल गया, अगर किस दिन को समझ में नहीं है वो पता चलता है। देखिए ये देखा, 1 टाइम्स 2 कितना होता है 2, और 2 प्लस 1 कितना होता है 3। 2 टाइम्स 3 कितना होता है 6, और 6 प्लस 1 कितना होता है 7। 3 टाइम्स 4 कितना होता है 12, और 12 प्लस 1 कितना होता है 13। तो 4 टाइम्स 5 कितना होता है हमारा 20, और 20 प्लस 1 कितना होगा 21 और स्क्वायर। तो 9 टाइम्स 10, 9 टाइम्स 10 कितना होगा 90 स्क्वायर, और 90 प्लस 1 कितना होगा 91 स्क्वायर। सिंपल, आसान। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन, फिगर इट आउट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है, बस क्या करना है, स्क्वायर्स गिनने हैं, स्क्वायर्स के अंदर स्क्वायर्स गिनने हैं, मल्टीप्लाई रहने दो, पता नहीं क्या शिक्षा दिया क्या करना। तो मैंने बस 8 तक ही बताया, क्योंकि 8 तक ही सॉल्व करना है, 9th का रहने दो। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है फिगर इट आउट का, स्क्वायर्स टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, क्यूब्स का। तो इंतजार करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो टिल देन, बाय बाय।